नमस्कार, जंगली मेडिसिन में आपका स्वागत है। और यह जो फूल आप देख रहे हैं यह कचनार का फूल है। और ऊपर जो वृक्ष देख रहे हैं ये कचनार का वृक्ष है। और इस कचनार के वृक्ष की मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। वाकई में इस वीडियो को यदि आप पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, क्योंकि भारत में कचनार बहुत ही ज़्यादा आपको मिल जाता है। और इसके फ़ायदों की हम बात करें तो इसके अनगिनत फ़ायदे हैं, और ऐसे फ़ायदे हैं जो एलोपैथी दवाएं भी नहीं दे पाएंगी। शरीर में किसी प्रकार की गांठ है उसको ये दूर कर सकता है, रक्त की शुद्धि करता है। और प्राचीन समय में इसके फूलों का गुलकंद बनाकर भी, आज भी गुलकंद इसका बना के खाया जाता है, और इसके पत्तों की सब्ज़ी बनाकर भी खाई जाती है। तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको विस्तार से देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी पहचान करा देता हूँ। तो इस प्रकार के इसके फूल होते हैं, आप देख लीजिए। और इन फूलों में ऊपर इस प्रकार के चावल की तरह केसर लगते हैं। अच्छे से दिखाओ, ठीक है। और कचनार की 3 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। एक लाल, मतलब ये लाल है जिसको ये पिंक शेड होता है। एक सफ़ेद होती है। और जो इसकी तीसरी प्रजाति है वह पीली होती है। और ये पत्ते ऐसे लगते हैं 2 पत्ते आपस में जुड़े हुए, तो इस प्रकार से ये जुड़े हुए होते हैं। तो ये इसके पत्तों की पहचान है। पत्ते बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। और ये फूल आपको दिखा दिया। उसके बाद इसके ये सूखे पत्ते हैं, तो सूखे पत्तों से भी आप पहचान सकते हैं। इस प्रकार के सूखे पत्ते होते हैं। ये देखिए आसानी से इजी अलग अलग हो जाते हैं, तो ये सूखे पत्ते हैं। इसकी छाल, इसका तना इस प्रकार का होता है। और इसकी छाल का इस्तेमाल अधिक किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कचनार की छाल, तो कचनार की छाल इसी का इस्तेमाल किया जाता है कचनार की छाल के रूप में। और बहुत ही गुणकारी होती है। इसको भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आपके क्षेत्र में इसको क्या नाम से जानते हैं आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसके कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसको हिंदी में कचनार, कचनाल और गोरियाल बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको माउंटेन एवोनी बोलते हैं। और संस्कृत के इसके नाम हैं कचनार, स्वर्ण पुष्पक, स्वल्प केसरी, गड्डारी। ओड़िया में बोरोडा, उर्दू में कचनाल, गुजराती में चंपा काटी, तमिल में शिकपू सुंदरराई, बंगाली में रक्तका, मराठी में रक्त कंचन आदि नाम से इसको जानते पहचानते हैं। और तीनों कचनार की जो वैरायटीज़ होती हैं उनके अलग अलग फ़ायदे होते हैं। तो हम आपको यहाँ लाल कचनार के फ़ायदे के बारे में बताने वाले हैं। तो कचनार के फ़ायदों की हम बात करें तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। तो यदि किसी को सिर में दर्द की समस्या है, सिर दर्द बना रहता है, तो इसकी जो छाल देख रहे हैं आप, ये तना है और इसमें ऊपर जो परत होती है वो छाल होती है। तो उस छाल को पीस कर, पानी के साथ पीस कर सिर पर लेप करते हैं, माथे पर लेप करते हैं, तो सिर दर्द की समस्या ठीक हो जाती है। उसी प्रकार से यदि किसी को दांतों में दर्द है, दांतों में काफ़ी समस्या बनी रहती है, मसूड़े सूज गए हैं, तो उसमें इसकी टहनियों को सुखा लें और उसको जलाकर प्योला बना लें या फिर राख बना लें। तो फिर उस राख से मंजन करते हैं तो जो दांतों की समस्या हैं वो आपकी दूर हो जाती है। इसी प्रकार से यदि किसी के मुंह में छाले हैं, छालों की समस्या बहुत देखी गई है, तो छालों की समस्याओं को दूर करने के लिए आप इसकी छाल का काढ़ा या फिर पत्तों का काढ़ा बनाकर कुल्ला करते हैं, तो उससे मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। और जो स्त्रियाँ गर्भवती हैं उनको छाले हो जाते हैं तो वह भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। यदि किसी को खांसी की समस्या है और खांसी की समस्या को दूर करना चाहते हैं, किसी प्रकार की खांसी हो, तो इसमें जो इसके जो फूल होते हैं इनके फूलों को लेना है आपको। और इन फूलों को लेकर इसका काढ़ा बना लेना है। और काढ़ा बनाकर 20 ml की मात्रा में यदि पिलाते हैं सुबह दोपहर शाम, तो सभी प्रकार की खांसी ठीक होती है। तो इसकी छाल का काढ़ा बनाना चाहते हैं तो काढ़ा बनाने के लिए 50 ग्राम छाल को आप आधे लीटर पानी में खूब उबालें। और जब आधा रह जाए पानी तो उसको छान कर ठंडा कर लें, तो ये आपका काढ़ा हो जाता है, छाल का काढ़ा। तो इसका उपयोग कर सकते हैं आप, इसका सेवन भी कर सकते हैं और इसे कुल्ला भी कर सकते हैं। कचनार जो है बहुत ही अच्छा रक्त शोधक है। ये ब्लड को प्यूरीफाई करता है। किसी प्रकार की रक्त में अशुद्धि है तो वह साफ़ करता है। और जब रक्त साफ हो जाता है तो किसी प्रकार का चर्म रोग आपको नहीं होता है। दांत खाज खुजली यदि समस्या तो उसमें भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो इसकी जो छाल होती है, इसका छाल का काढ़ा
या फिर इसके फूलों का काढ़ा रोज़ 10 से 20 ml की मात्रा में दिन में सुबह शाम सेवन करना है आपको। तो इससे आपका रक्त बिल्कुल पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। और इसके फूलों का काढ़ा सेवन करने के और भी फ़ायदे हैं। जैसे यदि आप इसके फूलों का काढ़ा महिलाओं को सेवन कराते हैं तो महिलाओं में जो रक्त स्राव की समस्या होती है उसमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। इसकी प्राकृतिक ठंडी होती है, इसलिए इसका आप सेवन करा सकते हैं। और तीसरा इसका उपाय है काढ़े का, वो है छाल का। इसकी छाल का काढ़ा बनाकर यदि कुल्ला कराया जाए तो जो मसूड़ों के सूजन की समस्या है या मुंह में जो छाले हैं वह ठीक हो जाते हैं। कचनार गांठों को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और यदि किसी को किसी प्रकार की गांठ है तो आप उसको कचनार का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका पहला प्रयोग है गंडमाला के लिए, गले के रोगों के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है। लाल कचनार की जो छाल होती है उसका 20 मिलीलीटर काढ़ा सौंठ के चूर्ण को मिलाकर सेवन करने से गले की गांठों में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सौंठ का चूर्ण आपको थोड़ा सा मिलाना है, 1 चुटकी या 2 चुटकी के बराबर। और इसका दूसरा प्रयोग है 250 ग्राम कचनार की छाल के चूर्ण में 250 ग्राम चीनी मिलाकर रख लें और सुबह शाम 5 से 10 ग्राम चूर्ण को पानी या दूध के साथ सेवन करें। इससे गंडमाला रोग में लाभ मिलता है। इसका तीसरा प्रयोग की हम बात करें तो 10 से 20 ग्राम कचनार छाल को 400 मिलीलीटर पानी में खूब उबालें। जब काढ़ा 1/4 रह जाए तो 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में पिलाएं। इससे गंडमाला में लाभ मिलता है। लाल कचनार का रस मिलाकर गले पे लगाने से भी गले के रोगों में लाभ मिलता है। जिन व्यक्तियों का पाचन ठीक नहीं है, पाचन में कुछ ना कुछ खराबी रहती है, खाया पिया हजम नहीं होता, कब्ज की समस्या है, तो वह कचनार का उपयोग कर सकते हैं। लाल कचनार की 10 से 20 ग्राम जड़ का काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार पिलाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और पाचन के सभी विकार दूर होते हैं। तो यह जो पेड़ दिख रहा है इसकी जड़ बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो जड़ का छोटा सा हिस्सा काट लें और तो उससे आपका काम हो जाएगा। पेट की और भी सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि पेट में गैस बनना है, तो उसमें कचनार का उपयोग आप कर सकते हैं। 20 मिलीलीटर कचनार की जड़ के काढ़े में 2 ग्राम अजवाइन का चूर्ण मिलाकर पिलाने से पेट की गैस की परेशानी में लाभ मिलता है। जिन व्यक्तियों को पेट में कीड़े हो जाते हैं उनके लिए भी कचनार फ़ायदेमंद है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में पिलाने से पेट के कीड़े बहुत ही आसानी से नष्ट हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों को कब्ज की समस्या रहती है वह कचनार का उपयोग कैसे करेंगे? इसके फूलों को इकट्ठा करके उसमें मिश्री मिलाकर धूप में रख दें तो गुलकंद तैयार हो जाएगा। जिस प्रकार से गुलकंद बनता है उस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या बवासीर की आज के समय में, और काफ़ी सारे लोग बवासीर की समस्या से परेशान हैं, तो उसमें कचनार बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। कचनार की जड़ का चूर्ण को मट्ठे के साथ सेवन करें, इससे बवासीर की समस्या में लाभ होता है। इसका चूर्ण सुबह आप सेवन करते हैं तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसका दूसरा प्रयोग है कि 1 से 2 ग्राम लाल कचनार के तने के पेस्ट को दही के साथ सेवन करने से बवासीर में लाभ होता है। तना का पेस्ट मतलब इसका छाल। खूनी बवासीर की समस्या को दूर करने में भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। 2 से 5 ग्राम इसके फूलों के चूर्ण में बराबर मात्रा में मिश्री और मक्खन मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करने से खूनी बवासीर में लाभ मिलता है। इसका दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि जामुन, रीठा और कचनार की छाल को पानी में उबालकर गूदा को धोने से खूनी बवासीर में लाभ मिलता है। कचनार के फूल का काढ़ा बनाकर पीने से खूनी बवासीर की बीमारी में लाभ मिलता है। तो कचनार वैसे तो काफ़ी सारी समस्याओं को और भी दूर करता है, जैसे कि लीवर की किसी प्रकार की समस्या है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। घाव है, फोड़े फुंसियाँ हैं, उसमें इसके पत्तों, छाल का, बीजों का पेस्ट बनाकर लेप करते हैं तो सभी प्रकार के घाव कीड़े को मर जाते हैं। शरीर में किसी प्रकार की जलन हो रही है तो उसमें आप कचनार के फूलों का सेवन कर सकते हैं। शरीर में किसी प्रकार की गांठ है तो कचनार गूगलबट्टी आती है, उसका सेवन लोग करते ही हैं। आप डायरेक्ट इसकी छाल का काढ़ा बनाकर सेवन करें या इसकी छाल का चूर्ण का सेवन करें, इसके फूलों का सेवन करें, पत्तों के चूर्ण का सेवन करें, आपको सभी प्रकार के इसके लाभ मिलते हैं। बहुत ही चमत्कारी वृक्ष है। इस कचनार के बारे में और भी हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है जिसका आप लाभ ले सकते हैं। तो इसके और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जिसको एक ही वीडियो में बता पाना मुश्किल है।
तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। हमारी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें ताकि जानकारी सभी तक पहुंच सकें। आशा करते हैं जानकारी आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। नमस्कार, आपको फिर मिलेंगे नई जानकारी में।